हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस चैनल। जल्दी से क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोलते हैं। देखो बोल रहा है एक पेंडुलम है, ठीक है ना। एक पेंडुलम है जिसको ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे भी पकड़ा हुआ है, मतलब है ना ऐसे। पेंडुलम पता होता है ना क्या होता है पेंडुलम। ये नीचे एक बॉब होती है ना, ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ये पेंडुलम होता है, ठीक है। तो इसको अभी कहाँ है, इसको अभी यहाँ पे ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे अभी है ना, यहाँ पे है। फिर बोला है, क्या बोला है कि जब उसको छोड़ दिया, ठीक है ना, जब छोड़ दिया तो कुछ ऐसे मोशन करेगा ये, है ना। तो बोला कि जब ये बिल्कुल जहाँ जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां से बंधा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है ना। यहाँ से इसको ये जो स्ट्रिंग है ये बंधी हुई है पेंडुलम पे, ठीक है। जब बोला कि जब यहाँ पे आ जाए जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना, वर्टिकली जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जब यहाँ पे आ जाए तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉब का, ये बॉब है ना, ये बॉब का वो पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ लेना 1 मिनट उसको पॉज करके वीडियो, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, इसके लिए इसका बोल रहा है जब यहाँ पे आ जाए बॉब, है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसके लिए हमको एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, कई क्वेश्चन कर चुके हैं, अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू R क्रॉस V, ठीक है। अपने को क्या बोल रहे हैं, वैल्यू पूछा ना, ऑप्शन में देख लो, मतलब वेक्टर फॉर्म में पूछा नहीं है, तो हम इसको उसमें मैग्नीट्यूड में चेंज कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या, सॉरी ये m मल्टीप्लाई होता है m इंटू आर क्रॉस वी होता है, क्या हो जाएगा m, ये क्रॉस हटाएंगे तो आर वी साइन थीटा, ये होता है। ये सिंपल फॉर्मूला सबको पता होता है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। हमको बॉब का मास दिया हुआ है m और स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है l, ठीक है। इतना समझ आता है। देखो तो हमारा मान लो कोई पेंडुलम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमारा पेंडुलम का बोल रहा है ये जो बॉब का है इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो उसका मास क्या है यहाँ पे, बॉब का m है। r क्या होता है, r बॉब की डिस्टेंस इस पॉइंट से, जहां से हमको निकालना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से निकालना होता है, जिस पॉइंट के निकालना होता है उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, है ना। तो जो ये r वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या होगी, अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे मूव करेगा ना, तो वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे होगा इस पॉइंट पे, जब बॉब यहाँ पे वर्टिकली नीचे होगा तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन उधर हो गया। आर वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा जिस पॉइंट के निकालना होता है वहां से लेके जिसका निकालना होता है, तो इस आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे नीचे, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है ना, समझ आता है। तो ये कितनी दूर पे है, इस पॉइंट से कितनी दूर पे है, ये एल डिस्टेंस पे है ना, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है एल, तो यहाँ पे भी जब आएगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी एल, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है एल, है ना। और इसकी डायरेक्शन जो वेक्टर के अगर फॉर्म में आर का अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, है ना। तो वो ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन इसकी उधर हो गया। अभी डायरेक्शन अपना यूज मेरा बस बताने की डायरेक्शन ऐसा, ठीक है। एम हो गया हमारा, आर मतलब इस पॉइंट, इस बॉब की इस पॉइंट से डिस्टेंस तो कितनी है एल है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है एल, तो उतनी डिस्टेंस होगी बॉब की, तो एल हो जाएगा एम एल। अब हमको इस पॉइंट पे बॉब का वेलोसिटी नहीं पता है, अब देखो तो वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो वेलोसिटी अभी वी लिख देते हैं, ये हमको पता नहीं है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या, थीटा क्या होता है, थीटा हमारा क्या होता है, जो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल, इनके वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखो सिंपल क्या है, देखो तुम्हारा आर वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन नीचे है, वी वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, ये वी वेक्टर हो गई, आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो बताओ दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, क्या हमारा ये एंगल होगा ये वाला, इसको थीटा बोल सकते हैं, नहीं गलत है ना। क्यों गलत है, अब देखो समझो क्यों गलत है, कई सारे क्वेश्चन इस पे भी कर चुके हैं अपन अब तक तो ये, तो देखो क्यों नहीं बोल सकते इसको, ये एंगल, ये वाला एंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जब वेक्टर के बीच में तुमको पता होता है वेक्टर के बीच में एंगल कैसे, मान लो कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, और मान लो कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, जब दोनों की टेल, ये होती है वेक्टर की टेल, ये जो पीछे वाला पूछा होता है टेल होता है, इसको हेड बोलता है। तो जब दोनों वेक्टर की जब टेल होती है ना, तो उनके बीच का एंगल हम बता सकते हैं वो थीटा, वो सही एंगल होता है, ठीक है ना। अभी देखो आर वेक्टर का हेड है यहाँ पे, देख रहे हो आर वेक्टर का हेड है यहाँ पे, डायरेक्शन हमेशा आर वेक्टर क्या होती है, जिसका निकालना होता है, जिस पॉइंट निकालना होता है वहां से इसकी डिस्टेंस जिसका निकालना होता है वो होती है आर वेक्टर की डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप देख लेना, ठीक है ना। तो देखो अभी आर वेक्टर की ये है, इसका इसकी टेल है यहाँ पे, इसका हेड है, तो अब ये नहीं निकाल सकते। देखो एंगल कैसे निकालते हैं हमेशा, जब मान लो कोई वेक्टर, मान लो आर वेक्टर है, बी वेक्टर, अगर ऐसे होता तो हम इसको बोलते हैं एंगल, क्योंकि दोनों की टेल अभी मिली, ठीक है ना, सॉरी ये देखो दोनों की टेल है ना यहाँ पे, तो ये एंगल हो जाएगा। अब इनको देखो हम इनका अगर दोनों का टेल अगर एक साथ ले आए, टेल कैसे साथ ले आएंगे, मान लो हम आर वेक्टर को उठा के आगे रख दें, बस उनको सोचना है कि टेल कैसे साथ में आ जाए। तो अगर हम आर वेक्टर को देखो अगर ऐसे रख दें, पहले आर वेक्टर के साथ ऐसे, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं ना वेक्टर को, मान लो इसको आर वेक्टर को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना,
कोई गलती की क्या? आर वेक्टर को ऐसे लिखा है, बस ऐसे था, उसको उठा के आगे कर दिया। अब देखो हमारा ये मिल गया, हमकी टेल मिल गई, तो हमको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया। बताओ ये वेक्टर ये कितना एंगल होगा? बताओ ये 90 डिग्री होगा ही नहीं होगा? होगा ना 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो हम थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? एम एल बी अपने को भी नहीं पता, ठीक है ना। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है हमारा 1, तो एम एल बी इसका 1 हो गया, ठीक है ना। अब हमको v की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाए। अब v की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझना। अभी इस क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अब एक चीज देखना, ये क्या है? ये बॉब यहाँ पे, पहले यहाँ पे था बॉब, है ना। बॉब पहले क्या था हमारा? यहाँ पे था, कुछ हाइट पे था। अब वो क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे पहले क्या था? यहाँ पे उसको रोका हुआ था, पकड़ा हुआ था बॉब को, है ना, पकड़ा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब छोड़ दे तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। इस वेलोसिटी इधर जाएगा ना, बॉब ऐसे इधर से ऐसे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे से कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब इधर मूव करेगा। तो देखो, तो पिछले भी कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वो भी ऐसे समझे, तुम्हारी सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। इन दोनों यहाँ पे जब बॉब था और यहाँ पे जब बॉब था, इनके बीच में हम वो लगा दें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लगा सकते हैं ना। देखो कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है बॉब की? देखो बॉब अभी क्या है, यहाँ पे कुछ हाइट पे है, कितनी हाइट पे है? एल हाइट पे है। देखो इन 2 पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, मान लो पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको लगाना है। तो क्या इन दोनों यहाँ पे समझना है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच हमको लगाना है। इस ये जब बॉब यहाँ पे था, जब यहाँ पे था, तो इन दोनों की डिस्टेंस कितना हाइट पे है? ये वाला बॉब कुछ हाइट पे है ना, एल हाइट पे है, ठीक है ना। इस बॉब की यहाँ से डिस्टेंस हम नॉर्मल जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत बेसिक चीज है ना, पिछले कई क्वेश्चन में यूज हो चुका है ये सब। तो ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मान लो कि हाँ हमारा यहाँ पे इसको ग्राउंड मान लेते हैं, मान सकते हैं ना ऐसा ग्राउंड। तो यहाँ पे हमारा इसको ग्राउंड मान ले, ठीक है। तो ग्राउंड से कितने हाइट पे है? ये एल हाइट पे है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे बॉब कितनी होगी? एम जी एल होगी ना। प्लस यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं है ना, बॉब को बस पकड़ा हुआ है यहाँ पे, तो उसमें कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वेलोसिटी कितनी है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो वी 0 है अगर, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये इस पॉइंट के लिए हो गया, इक्वल टू, अब इस पॉइंट लिखना है, इस पॉइंट लिए बताओ, इस पॉइंट ये पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पे? 0 हाइट पे। तो जस्ट इसको ग्राउंड ही मान लिया ना इस पॉइंट को कि ग्राउंड है ये, ठीक है। तो इसकी 0 होता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बॉब पे कुछ नहीं होगी, पोटेंशियल जब हाइट ही नहीं है तो क्या होगी? एम जी एच होता है, एच जी एच, यहाँ पे एच क्या था? एल था, हाइट पे था ना कुछ उससे यहाँ पे बॉब, लेकिन यहाँ पे क्या है? नहीं है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये बॉब इधर मूव करेगा ना, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इधर। तो क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे इसको छोड़ा तो यहाँ से जाएगा ना, तो कुछ वेलोसिटी होगी। हमको यहीं पे वेलोसिटी चाहिए, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने क्या लगा दिया? ये लगा दिया, है ना, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो यहाँ से हमारा वी आ जाएगा इस पॉइंट के लिए। देखो सॉल्व करो, कितना आएगा? एम जी एल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर कितना है? इसको क्या करेंगे? 2g एल कर दिया और इधर अंडर रूट इक्वल टू वी। तो हमारा v बराबर यहाँ पे जो v जो वैल्यू थी वो हमारी आ गई एम जी अंडर 2gl आ गई ना, कुछ तो और रह नहीं रहा है। अब v की वैल्यू हम सिंपल यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एम एल अंडर रूट 2gl, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ये आ गया हमारा वैल्यू, ये बॉब का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा आ गया। सिंपल था ना। ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आएंगे, इन्हीं से उठा कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, यही क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टॉपिक से 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा, और नीट में उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, उससे बाहर आ ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो सारे ऐसे हैं जो उन्हीं पे क्वेश्चन ही बने। तुम पुराने कोई भी क्वेश्चन उठा लो, यहाँ पे अगर तुम सारे क्वेश्चन बनते हैं पुराने किसी भी एग्जाम के, तुम जेई मेंस से भी क्वेश्चन कर लोगे। इतने अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। चलो, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।